नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GKGS के 100 क्वेश्चन को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक सुपर फास्ट रिवीजन के तौर पे करवाएंगे। साथ ही ये जो 100 प्रश्न है, ये प्रश्न किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई सालों से पूछे गए हैं और आने वाले जो भी एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। साथ ही जैसा कि आपको पता होगा, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में GKGS के प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। तो साथ ही इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसमें जो 100 प्रश्न है इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। तो चलिए आज के इस GKGS की वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, कहता है भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय के पद पर था साथी लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन सी जो है यही सही उत्तर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन यह हुआ था आपको 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। कभी कभी साथी परीक्षा में 8 अगस्त नहीं लिखा रहता है तो 9 अगस्त लिखा रहता, याद रखिए। तो आप लॉक कीजिएगा 9 अगस्त 1942 को। और यही आंदोलन में महात्मा गांधी के द्वारा आप बोल सकते हैं करो या मरो का नारा दिया गया। यह प्रश्न साथी BPSC एग्जाम में पूछा गया। 13 दिसंबर 2024 में जो BPSC का प्री एग्जाम हुआ है उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा। प्रश्न कहता है वन लाइफ इज नॉट इनफ किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? मेरे दोस्त, इसका सही जवाब नटवर सिंह हो जाएगा। ऑप्शन ए को आप लॉक कर दीजिए, यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर लॉक कीजिए। पता है तो कहता महात्मा गांधी ने केवल एक बार किस वर्ष कांग्रेस के बेलगांव वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो वह वर्ष था 1924, ऑप्शन सी। और बेलगांव जो है साथी यह कहाँ पड़ता है? तो यह बोल सकते हैं आप कर्नाटक में पड़ता है, कर्नाटक बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है औरंगजेब के पिता का नाम क्या था? औरंगजेब के पिता का नाम हो जाता है दोस्तों, इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन बी शाहजहां आप बोल सकते हैं। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। और आप बोल सकते हैं औरंगजेब का मृत्यु कई बार पूछा गया परीक्षा में। तो औरंगजेब का जो मृत्यु हुआ 1700 दोस्तों 7 ईस्वी में औरंगजेब का मृत्यु हुआ। और साथ ही याद रखिएगा, औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू कर दिया था। अकबर ने समाप्त कर दिया, औरंगजेब ने लागू कर दिया। बाबर का बात करते हैं तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर हो जाता है। बाबर के बाद साथी हुमायूं आता है, हुमायूं बाबर के बेटा हो जाता है। और हुमायूं के बाद साथी अकबर आता है, याद रखिएगा, हुमायूं के बेटा अकबर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ग्रेनाइट किस चट्टान का उदाहरण है? ग्रेनाइट जो है दोस्तों यह आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ऑप्शन डी जो है यह सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? साथी विकल्प सुनिए, 1853, 1869, 1956, 1965। तो इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण हुआ था 1869 में, जिस समय बोल सकते हैं जो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था साथी, उस समय बोल सकते हैं इस नहर का निर्माण हुआ था। 1956 का बात करते हैं तो LIC का स्थापना हुआ 1 सितंबर 1956 में। और LIC का साथी फुल फॉर्म क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बोल सकते हैं। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन कहता है सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1956 में। ऑप्शन सी जो है यही सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है दोस्तों, कहता पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था? पनामा नहर का निर्माण हुआ 1914 में। विकल्प ए जो है सही उत्तर हो जाएगा, 1914 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न देखिए,
विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? साथ ही विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है यह 22 मार्च के दिन मनाया जाता है। और 22 मार्च के दिन आप बोल सकते हैं बिहार दिवस भी मनाया जाता है। 1 दिसंबर का बात करते हैं तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर के दिन। अगर साथ ही हम बात करते हैं एड्स का, तो एड्स का फुल फॉर्म पूछा जाए तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम बोलिएगा। और एड्स नामक बीमारी में ही एलिसा जांच किया जाता है, यह भी प्रश्न पूछा गया परीक्षा में। और HIV के कारण दोस्तों, HIV विषाणु के कारण एड्स नामक बीमारी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? साथ ही हम अगर बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति हो जाता है भील। याद रखिए, इसमें तो साथ ही भील नहीं दिया गया है। भील के बाद आप बोल सकते हैं गोंड, याद रखिए, उसके बाद संथाल बोल सकते हैं। तो इस तरीका से आप याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? दोस्तों, आवर्त सारणी का पहला तत्व हो जाता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को आवारा तत्व के नाम से भी जाना जाता है। हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H। परमाणु क्रमांक इसका 1 होता है। समस्थानिक पूछा जाए तो 3 गो इसका समस्थानिक होता है। दोस्तों, हाइड्रोजन का जो खोज किया गया ना, किसके द्वारा? हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक के द्वारा। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व पूछा जाए तो हाइड्रोजन बोलिएगा। और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। नाइट्रोजन का बात करते हैं तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है लगभग में 78%। और ऑक्सीजन माना जाता लगभग में 21% के आसपास पाया जाता है। युगांडा की राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी मेरे साथी कंपाला बोल सकते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाता है। गोलघर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? गोलघर का निर्माण 1786 ईस्वी में गोलघर का निर्माण हुआ। और गोलघर जो है यह पटना में स्थित है। कहाँ साथी? पटना में स्थित है। दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए होंगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। कथा शक संवत का आरंभ कब हुआ था? शक संवत का आरंभ साथी 78 ईसा पूर्व में बोल सकते हैं इसका शुरुआत हुआ था। छत्तीसगढ़ राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य का अगर आपसे उच्च न्यायालय पूछा जाए तो बिलासपुर आप लॉक कर दीजिएगा, यही इसका उच्च न्यायालय स्थित है। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था। कौन भाषा में? तो पाली भाषा याद रख सकते हैं। नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष हुई? मेरे साथी, इसका जो स्थापना हुआ 1957 में बोल सकते हैं जो इसका स्थापना हुआ। शिशु का लिंग निर्धारण किसके क्रोमोसोम से होता है? तो दोस्तों, शिशु का जो लिंग निर्धारण होता है यह पिता के गुणसूत्र से होता है। और मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होता है। जोड़ा में पूछा जाए तो 23 जोड़ा बोलिएगा। अगर साथी XY मिलेगा तो आप बोल सकते हैं संतान जो होगा यह हो जाएगा आपको लड़का, याद रखिएगा। और मेरे दोस्त याद रखिएगा, अगर XX मिलता है याद रखिएगा तब मेरे भाई संतान जो होता है यह लड़की होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप किस वर्ष अपनाया गया? इसका प्रारूप जो साथी अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। और मेरे दोस्त याद रखिएगा, यह भी प्रश्न पूछा गया है BPSC एग्जाम में। 13 दिसंबर को जो BPSC का एग्जाम हुआ था प्री एग्जाम, उसमें साथी यह भी प्रश्न पूछा गया। तो BPSC एग्जाम में पूछा जा सकता है मेरे दोस्त, तो बिहार के किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया था श्रावस्ती में बोल सकते हैं सर्वाधिक उपदेश दिया था। इसका उत्तर आप लोग लॉक कीजिए। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? मेरे भाई, देवधर ट्रॉफी का जो संबंध पूछा जाए
क्रिकेट से, और बोल सकते हैं दिलीप ट्रॉफी का संबंध पूछा जाए तो क्रिकेटे से, विजय हजारे ट्रॉफी मेरे दोस्त पूछा जाए तो फिर भी आप क्रिकेटे से बोलिएगा, ध्यानचंद ट्रॉफी पूछा जाए हॉकी से, हॉकी तो अपना भारत देश का राष्ट्रीय खेल भी हो जाता है। 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को याद रखिएगा, हॉकी का जादूगर कहा जाता है। चेचक रोग किससे फैलता है? चेचक रोग वायरस के कारण फैलता है, यानी विषाणु के कारण फैलने वाला यह रोग है। और चेचक के टीके का खोज सबसे पहले एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। कवक का अध्ययन पूछ लेता है कभी कभी, तो माइकोलॉजी बोलिएगा, कवक का अध्ययन। और कवक की जो कोशिका भित्ति होती है यह मेरे साथी काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक किसे माना जाता है? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाता है स्वामी विवेकानंद को। मेरे दोस्त यह भी प्रश्न पूछा गया था बीपीएससी के प्री एग्जाम में, लेकिन उसमें ईस्वी भी पूछा गया था, तो 1897 में इसका स्थापना हुआ था। याद रखिएगा, रामकृष्ण मिशन का स्थापना हुआ था कब साथी? 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा। अगर मेरे दोस्त मेरे बात पे आपको विश्वास नहीं होता है तो आप बीपीएससी का पेपर निकाल के देख सकते हैं। अभी तक में 3 प्रश्न इस पीडीएफ के अंतर्गत थे जो बीपीएससी एग्जाम में पूछे गए थे। राजा राम मोहन राय का बात करते हैं तो इसे ब्रह्म समाज का स्थापना इसी के द्वारा किया गया 1828 में कोलकाता में। दयानंद सरस्वती का बात करते हैं, आर्य समाज का स्थापना किया गया 1875 में, कहाँ? मुंबई में। और स्वामी दयानंद सरस्वती को याद रख सकते हैं भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन है? वायुमंडल में 21% के आसपास CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड पूछा जाए 0.03%, इसको आग बुझाने वाली गैस भी कहा जाता है। और दोस्तों नाइट्रोजन तो आपको पता ही है 78% है। विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? 22 मार्च को। साथ ही यह प्रश्न रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न देखिए, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मेरे दोस्त यह मणिपुर में है, लोकटक झील याद रखिएगा, ऑप्शन सी। जम्मू कश्मीर का बात करते हैं तो डल झील याद रखिएगा, शेषनाग झील याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में है और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ सर्वाधिक केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर में ही होता है। विश्व स्तर पर चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व स्तर पर पूछा जा रहा है तो चीन याद रखिएगा मेरे दोस्त, चीन। और अपना भारत में पूछा जाए तो सर्वाधिक उत्पादन करता है पश्चिम बंगाल, याद रखिए। कौन करता है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 3 किस्म के चावल उगाए जाते हैं, अमन, ओस और बोरा, याद रखिएगा। अगर साथ ही पूछ लिया जाए अपना भारत का कौन राज्य है जहां कम में जगह में अधिक चावल का पैदावार किया जाता है, तब तो आप क्या बोल सकते हैं? पंजाब बोल सकते हैं या हरियाणा, दोनों में से दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या होगा सही उत्तर। शिवाजी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? मेरे दोस्त नई दिल्ली में यह स्टेडियम स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है? शरीर में रक्त को गुर्दा शुद्ध करता है, यानी वृक्क। और रक्त जो होता है यह तरल संयोजी उत्तक होता है। रक्त का पीएच मान भी पूछा जाता है, 7.4 होता है। अग्नाशय दोस्तों यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और इसी को मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अग्नाशय ग्रंथि को यह अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों के तरह कार्य करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? इसका नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के बारे में तो आपको पता ही है, ब्रिटेन देश के संविधान से राष्ट्रपति का पद को लिया गया है और राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 के तहत शपथ ग्रहण करता है और देश का प्रथम नागरिक भी होता है। कलिंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों इसका राजधानी था कहाँ? तो साली बोल सकते हैं इसकी राजधानी हो जाता है। धर्म को राजनीति से अलग करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? उस मुगल शासक का नाम हो जाता है अकबर, याद रखिएगा, जिसका मकबरा सिकंदरा में साथी इसका मकबरा हो जाता है। महाभारत के रचयिता कौन थे?
महाभारत के रचयिता हो जाते महर्षि वेद व्यास। सबसे बड़ा अगर महाकाव्य आपसे पूछा जाए तो महाभारत है। महाभारत का युद्ध मेरे साथी 18 दिन तक चला था। कितना दिन तक? 18 दिन तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस संश्लिष्ट तंतु को कृत्रिम सिल्क कहा जाता है? इनमें से नायलॉन को बोला जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, पिक्चर ध्वनि और वीडियो से बनी निर्गत क्या कहलाता है? यह कहलाता है मल्टीमीडिया कहलाता है। मल्टीमीडिया याद रखिएगा। कहता है महान शहीदों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जब फांसी दी गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? उस समय भारत के वायसराय थे दोस्तों लॉर्ड इरविन बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया था? सबसे अंत में फ्रांसीसी आया था। पुर्तगाली दोस्तों सबसे पहले आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? विदेशिया जो है मेरे भाई यह बिहार का है। कहाँ का है? बिहार का याद रखिएगा। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? अंटार्कटिक महासागर जो है इस 4 ऑप्शन में से सबसे छोटा महासागर है, याद रखिएगा। वैसे दोस्तों सबसे गहरा महासागर पूछा जाए तो बोल सकते हैं प्रशांत महासागर हो जाता है सबसे गहरा महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी का पतन शहर कौन सा था? साथी इसका सही उत्तर हो जाएगा लोथल। लोथल जो है यह गुजरात राज्य में पड़ता है और भोगवा नदी के तट पर पड़ता है लोथल। कालीबंगा मेरे दोस्तों घग्गर नदी के निकट पड़ता है और यह पड़ता है आपको राजस्थान में। और कालीबंगा का अर्थ होता है काली रंग की चूड़ी। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है और 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा इसका खोज किया गया। हड़प्पा भी पाकिस्तान में है, रावी नदी के तट पर। 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा इसका खोज किया गया था। मुस्लिम धर्म का उदय कहाँ हुआ था? मुस्लिम धर्म का जो उदय हुआ था ना मेरे दोस्त, आपको पता है इसका सही उत्तर हो जाएगा सऊदी अरब। अगला प्रश्न कर लेते हैं, प्रोड्यूसर गैस किन गैसों का मिश्रण है? तो यह हो जाता आपको CO और N2 याद रखिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस के मिश्रण को प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। भारतीय अनुसंधान रिएक्टर ध्रुव कहाँ अवस्थित है? सही जवाब है यह आपको कहाँ है? महाराष्ट्र में हो जाता है। काकरपारा परमाणु विद्युत घर कहाँ पर स्थित है? कहाँ अवस्थित है यह? तो दोस्तों सूरत में याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता झुकी मीनार किस देश में स्थित है? झुकी मीनार स्थित है आपको इटली के अंतर्गत। कहाँ साथी? इटली के अंतर्गत यह मीनार स्थित हो जाता है। जल की बूंद किस कारण गोल होती है? पृष्ठ तनाव के कारण जल का बूंद जो होता है यह गोल दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता है अननोन इंडियन के लेखक कौन है? इसके लेखक हो जाते हैं नीरज सिंह चौधरी, इसके लेखक हो जाते हैं। भारत के पूर्वी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? इसको जो जाना जाता है कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है असम राइफल्स की स्थापना किस वर्ष हुई? दोस्तों इसका जो स्थापना हुआ 1835 में इसका स्थापना होता है। पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का? 5 वर्षों का होता है। राष्ट्रीय कैडेट कोर जिसको बोला जाता है NCC याद रखिएगा कि स्थापना किस वर्ष हुई? दोस्तों इसका जो स्थापना हुआ 1948 में। NCC का साथी आपको मुख्यालय बताना है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिलवारा जैन मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? यह मंदिर वास्तुपाल के द्वारा बनवाया गया था। प्रश्न का था कोणार्क के सूर्य मंदिर को किसने बनवाया था? साथी सही जवाब नरसिंह देव प्रथम हो जाएगा। ऑप्शन C सही उत्तर हो जाएगा। चिलैया समिति का संबंध किससे है? चिलैया समिति का संबंध कर बंटवारा से
इसका संबंध हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 किन दो शहरों को जोड़ता है? यह जो साथी जोड़ने का काम करता है वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ने का काम करता है। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? शुष्क बर्फ के नाम से किसको जाना जाता है? सही उत्तर आप बोल सकते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है? ये दोनों में 136 वर्ष का अंतर हो जाते हैं। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा होता है। हीरा का अपवर्तनांक साथी पूछा जाता है 2.42 और बोल सकते हैं हीरा जो चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण sp3 इसका प्रसंकरण होता है। चांदी बोल सकते हैं यह विद्युत का सबसे अच्छा चालक हो जाता है। चांदी का अगर हम बात कर लेते हैं तो विष्णुपद मंदिर किस नदी के तट पर अवस्थित है? विष्णुपद मंदिर दोस्तों बोल सकते हैं फल्गु नदी के तट पर स्थित है। विष्णुपद मंदिर कहाँ है? तो यह गया में है, याद रखिएगा गया में। अगला प्रश्न है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? ब्लड ग्रुप का खोज कार्ल लेड-स्टीनर नामक वैज्ञानिक के द्वारा 1900 ईस्वी में इसका खोज किया गया। और बोल सकते विलियम हार्वे सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया। साथी फंक दोस्तों विटामिन शब्द दिया फंक नामक वैज्ञानिक ने। रोजगार समाचार का प्रकाशन किस मंत्रालय द्वारा होता है? इसका प्रकाशन सूचना प्रसारण के द्वारा होता है। प्रश्न का था क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक कपिल देव हो जाते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाता है। मेहंदी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है? साथी इसका संबंध है आपको राजस्थान से। कहाँ से है? राजस्थान से इसका संबंध है। मानव शरीर का रक्त आरक्षण बैंक किसे कहा जाता है? पलिहा को। पलिहा को ही तिल्ली के नाम से जाना जाता है। यकृत जो है यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। बोल सकते हैं यकृत का अध्ययन हेपेटोलॉजी कहलाता है। कलपक्कम में स्थित रिएक्टर का नाम क्या है? इस रिएक्टर का नाम हो जाता है कामिनी मेरे भाई, इस रिएक्टर का नाम हो जाता है। पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? पारसी धर्म के संस्थापक जरथुष्ट्र थे। ऑप्शन सी को आप लॉक कर दीजिए। खानवा का युद्ध किनके मध्य हुआ था? दोस्तों खानवा का जो युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच यह लड़ाई लड़ा गया था। अहमदाबाद कपड़ा श्रमिक संघ के संस्थापक कौन थे? दोस्तों सही जवाब है महात्मा गांधी। ऑप्शन ए महात्मा गांधी। एफिल टावर कहाँ स्थित है? एफिल टावर पेरिस के अंतर्गत स्थित है, फ्रांस की राजधानी पेरिस। शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? शारदा अधिनियम बाल विवाह से मेरे दोस्त संबंधित है। शारदा अधिनियम। एसी का पूर्ण रूप क्या है? एसी का पूर्ण रूप है अल्टरनेटिव करेंट। ऑप्शन बी जो है सही जवाब हो जाता है। श्रवण बेलागोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा को किसने बनवाया था? इसके प्रतिमा को चामुंड राय के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न है माइकल डायर की हत्या किस वर्ष की गई थी? माइकल डायर की हत्या मेरे दोस्त 1940 में इसकी हत्या किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय भारत की जलवायु हो जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? कौन है मेरे दोस्त? इसका सही जवाब टोकोपेक्सी बोल सकते हैं, कोटोपेक्सी सॉरी कोटोपेक्सी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंडा गर्त किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में सुंडा गर्त जो है यह स्थित है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित अक्रिय गैस कौन सी है? उस अक्रिय गैस का नाम है आर्गन, याद रखिएगा AR बोल सकते हैं आर्गन। अगला प्रश्न है गलों पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी है? साथ ही सही जवाब
सात है। ऑप्शन बी 7 है। मरले डार्लिंग नदी किस देश में बहती है? तो ये नदी आपको बहती है ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत, कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत भारत स्थित है। भारत स्थित है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अपना भारत स्थित है। सहारा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? उपस्थित है। सहारा मरुस्थल जो है उत्तरी अफ्रीका। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन केंद्र कहाँ पर स्थित है मेरे दोस्त? डेट्रॉयट। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाता है। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व के नाम से जाना जाता है। एन्नोर बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है? सही जवाब है तमिलनाडु के अंतर्गत यह बंदरगाह स्थित है। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुआ था, याद रखिएगा। और इसमें जो साथी गैस का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। बोल सकते हैं इसके लिए जो कंपनी याद रखिएगा जिम्मेवार थी, उस कंपनी का नाम है यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी इसके लिए जिम्मेवार थी। चेकमेट शब्द किस खेल से संबंधित है? यह जो संबंधित है ना शतरंज से। विकल्प सी सही उत्तर हो जाता है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल मेरे दोस्त आम है। अपना भारत का राष्ट्रीय फल और मिठाई जलेबी है। कुवैत देश की मुद्रा क्या है? कुवैत देश की मुद्रा पूछा जाए तो दिनार बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? सही जवाब है अरब सागर। ऑप्शन ए को आप लॉक कर दीजिए, अरब सागर याद रखिएगा। भारत के किस राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है? सही जवाब इस 4 ऑप्शन में से दोस्त आप लॉक कर सकते हैं नागालैंड को। नागालैंड को आप लॉक कर दीजिए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा किसने दिया था? यह नारा दिया गया राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा, यह नारा दिया गया। वेरीनाग झील किस राज्य में स्थित है? वेरीनाग झील जो है यह जम्मू कश्मीर में है। शेषनाग भी जम्मू कश्मीर में है। डल भी जम्मू कश्मीर में है। गूगल की पैतृक कंपनी का नाम क्या है? इसकी पैतृक कंपनी का नाम पूछा जाए अल्फाबेट। ऑप्शन बी जो है यही सही जवाब है। वर्ल्ड वाइड वेब यानी जिसको WWW कहा जाता है का आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार टिम बर्नर्स ली के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। कहता है UPS का अर्थ है दोस्तों, इसका अर्थ इस 4 ऑप्शन में से आप क्या बोल सकते हैं? इसका सही जवाब आप लॉक कर दीजिए ऑप्शन ए को याद रखिएगा यूनिटर रपेटेड दोस्तों, याद रखिएगा। याद रखिएगा साथी आप यूनिटर रपेट पावर सप्लाई। ऑप्शन ए जो है यही सही जवाब है। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? चीन का जो राष्ट्रीय खेल है ना टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दादा भाई नौरोजी किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे? दोस्तों लंदन बोल सकते हैं, एल्फिंस्टन कॉलेज बोल सकते हैं, याद रखिएगा। प्रश्न का था सुशासन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सुशासन दिवस 25 दिसंबर के दिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है बर्लिन की दीवार को किस वर्ष गिराया गया? बर्लिन की दीवार को 1989 में गिराया गया। तो दोस्तों ये थे आपको 100 जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको हम कम समय में आपको करवा दिए। अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा 100 के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। इससे साथ ही क्या होता है तो आपके एग्जाम का तैयारी का पता चलता है जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। और दोस्तों हम आपसे बोलना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।